हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन से लेकर के चौथा क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए पांचवा क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ लिखना है, पहले हल लिखना है, उसके बाद लिखना है दिया गया है। हमें पहला समीकरण के रूप में दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आइए इसको 2x माइनस वाई को इधर ही रखते हैं और प्लस 3 को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। प्लस 3 बराबर के उस तरफ जा करके माइनस 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानना है, यह समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 3x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0। आगे इसको समीकरण 2 नहीं मानना है, इसमें किसी एक चर का मान निकाल लेना है पहले, उसके बाद फिर उसको समीकरण 1 मानेंगे। तो आइए इसमें किसी एक चर x चाहे चर y का मान निकाल लेते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 7y बराबर प्लस 10 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, 3x को बराबर के इस तरफ ही रखते हैं और माइनस 10 उधर पहले से चल रहा है और माइनस 7y बराबर के उस तरफ जा करके प्लस 7y हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 10 प्लस 7y और बटा में कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ x का मान निकल गया माइनस 10 प्लस 7y बटा 3। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। तो इसको लिखते हैं समीकरण 2। आगे क्या काम करना है, आगे हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान को रख देंगे, x का मान को पुट कर देंगे। तो आइए यहाँ पर क्या काम करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में समीकरण कितना से 2 से क्या करने पर मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर। और चूंकि मान को समीकरण 1 में रखा जा रहा है इसीलिए समीकरण 1 को लिखना है। समीकरण 1 हमारा दिया गया है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और इंटू x के स्थान पर कितना लिखेंगे, चूंकि x का मान समीकरण 2 में हम निकाल चुके हैं माइनस 10 प्लस 7y बटा 3। तो यहाँ x के स्थान पर वही लिखना है। क्या लिखेंगे माइनस 10 प्लस 7y और बटा में कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे और माइनस में y चल रहा है बराबर में माइनस 3। अब आगे यहाँ क्या काम करेंगे, अब आगे गुना करना है। 2 का गुना पहले माइनस 10 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2 दहे माइनस 20। तो हमारा माइनस 20 हो गया यहाँ पर। और फिर 2 का गुना फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 का गुना 7y के साथ होगा तो 2 सते कितना y हो जाएगा 14y और बटा में कितना हो जाएगा हमारा तो 3 हो जाएगा और माइनस में y चल रहा है और बराबर में माइनस 3। अब y के नीचे 1 छिपा होता है तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। 3 से 3 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, और 1 से गुना होगा माइनस 20 प्लस 14y में तो उतना ही रह जाएगा। और यहाँ 1 से भागा देंगे 3 में तो कितना बार में कटेगा 3 बार में हमारा कटेगा। 3 से y में गुना होगा तो कितना y हो जाएगा 3y हो जाएगा और बराबर में माइनस 3। अब आगे क्या काम करते हैं माइनस 20 हम कितना y हो जाएगा 14y में से 3y चल गया तो कितना y हो जाएगा 11y हो जाएगा।
11y बचेगा और बटा में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा -3। 3 के नीचे -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या चल रहा है, -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या चल रहा है 1 है। अब यहाँ क्या काम करते हैं, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से गुना होगा -20 प्लस 11y में, तो -20 प्लस 11y ही रह जाएगा और बराबर में 3 से 3 में गुना होगा 3 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा और 11y को इधर ही रखना है। अब क्या काम करेंगे, -9 हो गया और -20 बराबर के उस तरफ जाकर के +20 हो जाएगा और इस तरफ हमारा 11y बचेगा। 11y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से क्या करेंगे 9 को घटा देंगे, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। 11 से 11 कितना बार में कटेगा, 11 से 11 एक बार में कटेगा। इस प्रकार से y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। अब y का मान जो आया है 1 आया है, उसको समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी समीकरण में भी रख देंगे तो हमें x का मान पता हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तब y का मान को क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि y का मान समीकरण 2 में रखा जा रहा है इसलिए समीकरण 2 को लिखना है। समीकरण 2 कितना है, -10 प्लस 7y बटा 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर -10 प्लस 7 इंटू x का मान कितना रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, क्योंकि y का मान हम लोग पहले 1 निकाल चुके हैं इसलिए y का मान 1 रखना है और बटा में 3 हो गया। अब आगे क्या काम करना है, x बराबर -10 हो गया। आगे क्या काम करेंगे, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा और बटा में 3। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3। -10 प्लस 7, 10 में 7 गया 3 बचा लेकिन माइनस में बचेगा और 3 से 3 कटेगा तो कितना बार में, -1। 3 से 3 एक बार में कटेगा और माइनस नहीं कटा इसलिए -1। तो कितना आंसर आया, x का मान आ गया -1 और y का मान कितना आया 1 आ गया। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसीलिए हमारा x बराबर 1 आ गया, x बराबर -1 आ गया और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, समीकरण का हल है, x बराबर -1 और y बराबर 1। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।